हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग को करेंट अफेयर के बारे में बताने वाली हूँ कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाती हूँ एंड किस टाइप से मैं अपनी कॉपी में लिखती हूँ। वो मैं अपनी कॉपीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं कैसे लिखती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ और मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ऐसे बहुत किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने नोट्स दिखाऊं, तो आज मैं श्योर आप लोगों को मैं अपने सारे नोट्स दिखाऊंगी। मैं किस टाइप से नोट्स बनाती हूँ और इनफैक्ट मैं कैसे याद भी करती हूँ और कैसे मुझे याद रह जाते हैं, वो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोग से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। उनको तो मैं कुछ नहीं बोल रही, जो न्यू आए हैं मैं उनको बताने वाली हूँ। मैंने एक पोस्ट किया था कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। जो मैं सीरीज़ बनाती हूँ डे 6 तक, अभी तक मैं गई हूँ SBI PO प्री एंड कलर को लेके, अभी डे 6 में हूँ। मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ उसके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मैं पूरा दिन में क्या करती हूँ। तो वो उसमें व्यूज़ मेरे कम चल गए, मतलब जा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया कि व्यूज़ कम जा रहे हैं, मैं बनाना छोड़ दूँ क्या। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब करना है तो यूट्यूब ही करो। तो मैं यूट्यूब करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस आप लोग को मैं प्री निकालती हूँ। मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने 1 साल तक स्ट्रगल किया है, मेरा कोई प्री नहीं निकलता था। दूसरे साल मेरा प्री निकलना शुरू हुआ। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनके प्री नहीं निकलते हैं या फिर वो अभी न्यू न्यू आए हुए हैं। मैं बस उनको बताती हूँ अपनी वीडियोस में। जो मेंस निकालते हैं उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी तक मेंस नहीं निकाली हूँ, तो मैं नहीं पता। मैं प्री निकालती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस जो देखते हैं वो एटलीस्ट प्री निकाल लें। बाकी मेंस निकालने के लिए बहुत सारे सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं प्री कैसे निकालना है वो मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है और मैंने हर एक चीज़ देखा है कि कैसे क्या करना है, तब जाके प्री निकलेगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बता सकती हूँ। तो मैं बस प्री आप लोग निकाल लें, वही पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब में आई हूँ। मैं बता दूँ कि कैसे प्री निकालना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें मैं हेल्प कर दूँ। मैं टेलीग्राम चैनल भी चलाती हूँ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वो लोग बहुत सारे PDFs देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे का। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, भले ही मैं उस ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे PDFs डालते हैं। ये उनके लिए, ये वीडियो उनके लिए भी है, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे टेलीग्राम पे, वो लोग PDFs डालते हैं, टेस्ट लेते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को भी बहुत हेल्प होगा। और ये एक चीज़ है कि मैं बस ये प्री निकालने तक का मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, एंड जो बिगनर्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। ना कि मुझे शौक है कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, बस वीडियो ही बनाऊँ, पढ़ाई नहीं करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे गलत कमेंट मत कीजिए। चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। तो सबसे पहला है कि मैं करेंट अफेयर करती कहाँ से हूँ। तो मैं करेंट अफेयर पहले भी बताया है, आज भी बता देती हूँ, मैं करेंट अफेयर FS क्लाउड से करती हूँ, ठीक है। तो जो बिगनर्स है उनको मैं बता देती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि मैं प्री कर रहा हूँ तो मैं करेंट अफेयर क्यों लिखूँ। साथ ही में आप लोग प्री भी कीजिए एंड करेंट अफेयर अपने कॉपी में लिख के रखिए। कब, किसी को नहीं पता कब आपका प्री निकल जाए, क्योंकि कट ऑफ आजकल अप एंड डाउन जाते रहता है। किसी को नहीं पता कब आपका प्री निकल जाएगा एंड फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए हमेशा करेंट अफेयर कॉपी में लिख के रखिए, ठीक है। तो FS क्लाउड बहुत टाइप के होते हैं। FS क्लाउड में जो PDF है वो बहुत टाइप के PDFs आते हैं। एक आपको मिल जाएगा ये डेज वाइज, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो डेज होते हैं, जैसे नवंबर के डे 1 डे 2 ऐसे करके आपको एक PDF मिल जाएगा। ये हुआ एक PDF, इसमें क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ही सिर्फ रहेंगे, ठीक है। एक आपको PDF मिलेगा कंटेंट बेस। कंटेंट बेस में मीन्स थ्योरी टाइप में लिखा हुआ रहता है, मीन्स कोई न्यूज़ है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा में आता है आपको थर्ड टाइप का PDF जो होता है, वो होता है कि आपको जैसे स्टेट का न्यूज़ हो गया, अलग अलग से दिया जाएगा, सेपरेट में दिया जाएगा, ठीक है। मर्ज नहीं होता, ये सेपरेट हो रहा है। जैसे स्टेट का हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ होता है। मैं सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, जैसे बैंकिंग ये किस टाइप का होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी PDF। तो ऐसे बैंकिंग का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ऐसे अलग अलग होते हैं। और उसके बाद एक होता है पॉकेट PDF। पॉकेट PDF में आपको 300 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये करने से फ़ायदा नहीं है, ये मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ कि ये कीजिए। और एक PDF आता है 100, ओनली 100 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर 100 होता है। ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये कीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बच्चों जैसा तो कोई एग्ज़ाम दे नहीं रहे कि बस 100 ही कर ले एक मंथ का, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसे दिए हुए रहते हैं कि आप रिविज़न कर ले। तो एक ऐसा होता है
उसके बाद एक अलग से और एक पीडीएफ आता है, उसमें बैंकिंग का होता है, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस ही होता है, अदर कुछ नहीं। उसमें कंटेंट भी होता है, कंटेंट बेस पे लिखा हुआ रहता है, एंड देन उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो ये दूसरा टाइप का पीडीएफ होता है। तो मैं किस पीडीएफ को पढ़ती हूँ वो मैं बता देती हूँ। तो मैं ये पीडीएफ पढ़ती हूँ, जैसे नवंबर का डे 1 डे 2 करके रहता है, क्वेश्चन रहते हैं, एक दिन में आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वाला मैं पीडीएफ प्रेफर करती हूँ, मैं यही करती हूँ। एंड साथ ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होता है, इसको मैं नोट कर लेती हूँ, अपने कॉपी में नोट्स बना लेती हूँ। तो ये चीज़ मैं करती हूँ। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो इस कॉपी में मेरा अक्टूबर का है, और बाकी दूसरे कॉपी में मेरा नवंबर का, इसमें अक्टूबर और नवंबर है, और बाकी एक कॉपी में सितंबर का दिया हुआ है। तो जैसे कि ये वाला है, इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए बैंकिंग अवेयरनेस अक्टूबर का है। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, मैंने सारे, इसमें सारे नहीं है, कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कुछ कुछ इजी लग रहे थे। जैसे ये वाला देखिए, ये IBPS PO मेंस में आया था। ये दक्षम का है ना, तो ये वाला आया था। तो इसमें एक पॉइंट था इफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंस, ये तो नहीं आया था, लेकिन ये पूछा था कि दक्ष ये किसने ये किया है, तो ये RBI का है। और एक क्वेश्चन ये भी था, स्मार्ट वायर ये ICICI बैंक ने किया था। तो इसको तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा था, क्योंकि मैंने उस टाइम एक्चुअली अक्टूबर का नहीं किया था और मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बैंकिंग अवेयरनेस है, यहाँ से पूरा मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का लिखा हुआ है। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो है, ये है स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टेट का क्या है, जैसे मैं पीडीएफ पढ़ रही हूँ डे 1 का, अक्टूबर डे 1 का पढ़ रही हूँ, उसमें जो स्टेट का अलग से होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे स्टेट हो गया तो स्टेट में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, फिर इंटरनेशनल के 2 से, तो उसमें मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं कि हाँ इस टाइप के आ सकते हैं। तो वो मैं, जैसे US इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उसके अलावा कि चाइना सेकेंड है, उसके बाद UAE थर्ड में है, सऊदी अरेबिया फोर्थ में है। तो ऐसे में IIT मद्रास ने कुछ किया है, तो उसके बारे में मैंने लिख लिया। तो ऐसे में थोड़ा शॉर्ट में सब कुछ अपने कॉपी में लिख लेती हूँ, और ये जब मैं याद कर रही थी तभी मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि मेरा अच्छे से याद रहे। और ऐसे आप लोग अगर थोड़ा सा रेड एंड दूसरा कलर मिला के लिखिएगा तो थोड़ा माइंड को अच्छा कैप्चर होता है, माइंड में अच्छे कैप्चर होते हैं। एंड देन ऐसे ही मैंने सारा स्टेट का लिखा हुआ है, और कुछ कुछ जो मैं नहीं लिखती हूँ, मुझे कहीं और से टेस्ट देने पर मिलता है, तो ऐसे मैं ऊपर में लिख के रख लेती हूँ। जैसे ये मैं प्रैक्टिस मॉक से टेस्ट दे रही थी करेंट अफेयर का, तब मुझे ये वाला मिला था, तो मैंने ऊपर में लिख लिया था। उसके बाद ये स्टेट हो गया, स्टेट के बाद जैसे ये भी मुझे मिला था तो मैं ऊपर में लिख ली। एंड स्टेट के बाद ये टारगेट होता है, ये भी एग्ज़ाम में आजकल आने लगे हैं। तो एग्ज़ाम में देखिए मैंने एनालाइज़ किया है कि 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं, दूसरा होता है जो स्टेट से रिलेटेड होता है, जैसे कर्नाटका, ये सब कर्नाटका ने कुछ किया, असम ने कुछ किया, ये जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं ये आते हैं। और सेकेंड तीसरा जो है, थर्ड में जो है वो नंबर बेस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस आते हैं। न्यूमेरिकल बेस मीन्स हो गया जैसे 2030 में कुछ किसी ने किया है, या फिर कितना परसेंटेज है, 1.2% किसी ने शेयर होल्डर्स खरीदा है किसी का। तो इस टाइप की ये 3 टाइप के ज़्यादा आते हैं, मैंने ये चीज़ नोट किया है। तो उसी हिसाब से मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। तो ये सारे देखिए, ये टारगेट मैं ऐसे ऊपर में लिख देती हूँ, टारगेट जो टारगेट ये सेट होता है, तो वो टारगेट लिख के, एंड एक्वायर्स मतलब किसी ने किसी का स्टॉक खरीदा है, जैसे LIC ने रेड्डी लैबोरेटरीज का 7.7% स्टॉक खरीद लिया था फ्रॉम 5.65 था, उसको 7.7 करके मतलब बाय कर लिया। तो ऐसे में लिख लेती हूँ, हल्का हल्का ही लिखती हूँ कि थोड़ा सा, मतलब इसके अलावा तो पीडीएफ तो पढ़ती हूँ, लेकिन ये बस एक बार देखने के लिए होता है कि थोड़ा सा देख लूँ कि हाँ ये था। जैसे चंद्रयान 3 इन जून का भी ये लॉन्च होने वाला है, चंद्रयान 3 तो ये जून 2023 को लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे में पीडीएफ बना लेती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे 2030 को, कुछ हुआ था, वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। और मैं ये ऑथर्स का भी लिखती हूँ, लेकिन इस बार मेरे टाइम नहीं थी, इसलिए मैंने अक्टूबर का नहीं लिखा था और सितंबर का लिखा था, जैसे जनरली पूछा नहीं गया था। और साथ ही मैं अपॉइंटमेंट्स भी लिख लेती हूँ, ये अपॉइंटमेंट्स का नोट है, तो जो जितना अपॉइंटमेंट हुआ है सारा इसमें लिखा हुआ है अक्टूबर का। ये देख सकते हैं, सारा ये अक्टूबर का ही है, जितना नोट्स है, जितना अपॉइंटमेंट हुआ है सारा अक्टूबर का है। उसके बाद मैं अभी जो है नवंबर का बना रही हूँ, तो नवंबर का भी मेरे पास टाइम था, इसीलिए जो मैंने एक पीडीएफ बताया ना, जो सेपरेट में आते हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस अलग से आ गया, स्टेट न्यूज अलग से आ गया, वहाँ से मैंने ये वाला नोट्स बनाया। इसमें टोटल 98 क्वेश्चंस थे, पूरा नवंबर का है, पूरा नवंबर का ये टोटल 98 क्वेश्चन था। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको उतार के रख लिया,
पूरा मैंने अच्छे से उतार लिया है, ताकि बस इसको याद करना है, अच्छे से याद कर लूँगी। और याद करने के टाइम मैं थोड़ा सा ऐसे से कर देती हूँ, थोड़ा सर्कल टाइप का बना देती हूँ ताकि मेरे अच्छे से याद रहे। तो ये पूरा एकदम बैंकिंग अवेयरनेस है नवंबर का। नोट्स देख सकते हैं, ऐसे मैं लिखती हूँ। बहुत कोई पूछ रहे थे कि कैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, तो देख लीजिए मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। एंड ये फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का भी लिख लिया है, ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का है। और मैंने यही दो लिखा है, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लिखा है। उसके अलावा जब मैं डे 1 डे 2 जब मैं पढ़ूंगी, जैसे डे 1 नवंबर का डे 1 मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके टाइम में क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट नवंबर का स्टेट ऐसे लिख लिया है, तो स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्टेबलाइज नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फीस म्यूजियम, ऐसे स्टेट का मैं जो स्टेट से रिलेटेड कुछ कुछ जो लगते हैं कि एग्ज़ाम में आने वाले, वो मैं अब यहाँ पे लिखूंगी, जब पढ़ते पढ़ते ही लिखूंगी, पहले लिख के नहीं बैठूंगी, पढ़ते पढ़ते जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी और याद भी साथ में याद भी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टेट का लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस छोड़ दिए हैं, वाइट रफ पेज है। देन उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट जैसे याद कर रही हूँ, एक अपॉइंटमेंट मिला मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे मैं अपॉइंटमेंट्स लिख रही हूँ। बाकी इधर जैसे टारगेट जैसे याद कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, टारगेट का कुछ मिला तो टारगेट लिया, ऐसे मैं नोट्स बनाते रहती हूँ, पढ़ती हूँ लिखती हूँ, पढ़ती हूँ लिखती हूँ, इससे याद भी होता है और थोड़ा लिख लेती हूँ तो थोड़ा माइंड में बैठ भी जाता है। तो यही है मेरा नोट्स। अगर सितंबर का देखना है तो वीडियोस तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सितंबर का भी दिखा देती हूँ। जैसे ये सितंबर नहीं, ये जुलाई का है, देखिए नोट्स का हाल सब देख सकते हैं, पढ़ पढ़ के क्या कर दिए हैं। ये सितंबर का यहाँ पे है, सितंबर का, सो ये सितंबर का है। सितंबर का जैसे देखिए डे 4 एंड डे 5, उस टाइम था तो मैंने पूरा डेज वाइज में लिख लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं है इतना लिखने का, बहुत टाइम जाता है, तो इतना नहीं लिखना है। जैसे मैंने पहले जो बताया वो लिख सकते हैं। और ये एक है, इसमें मैंने क्या किया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये जितने भी मतलब फुल फॉर्म होते हैं उसको मैंने एक जगह पे पूरा लिख के रख लिया, जितना फुल फॉर्म है। क्यों लिखा है, क्योंकि आईबीपीएस कलर का जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मुझे लगा शायद आईबीपीएस पीओ में भी पूछा जाएगा, इस वजह से मैंने सारे फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लिए हैं। कुछ कुछ यहाँ पे टारगेट्स भी लिखे हुए हैं मेरे, जो टारगेट होते हैं, क्योंकि आईबीपीएस कलर में पूछा गया था, पीओ में भी टारगेट पूछा ही गया था, तो मैंने यहाँ पे टारगेट्स कुछ लिख के रख लिए हैं। एंड देन उसके बाद इसमें मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने इसको भी, ये वोल्टेज टाइप का जो होता है ना, 500 मेगावाट 660 मेगावाट यूनिट, तो ये वोल्टेज टाइप में मुझे थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, मतलब याद ही नहीं रहता कौन सा कहाँ का है, तो मैंने इसको लिख के रख लिया है। अदर यही मेरा नोट्स है। एंड बाकी ये सितंबर का है, देख सकते हैं। सो यही तक था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा आ जाता है, मतलब गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। एंड पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।